हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हमारे संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर हमारे जो नौजवान साथी हैं और जो छात्र छात्राएं हैं उनसे, कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से और ये सुनने से आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू नामक स्थान मध्य प्रदेश में हुआ था। जहां अंबेडकर जी का जन्म हुआ था उस स्थान का नाम अब बदलकर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी मौलाजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई मुर्बादकर था। वे अपने माता पिता से 14वें और आखिरी संतान थे। छोटी सी उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया। अंबेडकर जी बचपन से ही बड़े दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, एक बच्चे को आतंकित तथा पीड़ित कर देने वाली, परेशान कर देने वाली कई कठिनाइयों के दौर से गुजरे। छोटे थे, पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट किया करते थे। लेकिन क्योंकि दलित समाज में एक महार जाति में इनका जन्म हुआ था, तो कोई इनको पढ़ने की सुविधा नहीं दी। वहाँ आम बच्चों के साथ इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिता ने इनको बड़ी जुगाड़ लगा करके वहाँ के किसी स्कूल में एडमिशन करवाया, तो इनको वहाँ बैठने नहीं दिया जाता था। उस समय केवल छूने से ही नहीं, परछाई से भी दिक्कत थी। और परछाई तो छोड़िए, इनके आवाज़ सुनने से लोग सोचते थे कि अपवित्र हो जाएंगे। तब सायाजी महाराज गायकवाड़ नाम के राजा, जिन्होंने इनकी तकलीफ़ को समझा और लंबी पढ़ाई करने में इनकी बहुत मदद किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1907 ईस्वी में मैट्रिक पास किया और 1912 ईस्वी में ग्रेजुएट हुए। उन्होंने 1913 और 15 ईस्वी में प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। उन्होंने 1915 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की शिक्षा ली। 1917 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 ईस्वी में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय काल बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और विचारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे और 9 भाषाओं के जानकार थे। बाबा साहेब अंबेडकर जी का विवाह रमाबाई के साथ हुआ था। उनकी 5 संतान हुई, लेकिन 4 संतानें इलाज की सुविधा ठीक से न मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक बच्चा बच गया। पत्नी की भी लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया। अब इस समय कोई भी आदमी टूट सकता था जिसका अपना स्वाभिमान ही खत्म हो जाए। लेकिन अंबेडकर जी साथ साथ अपने देश के लिए लड़ते रहे और घर के तकलीफ़ों से अपने आप को रुकने नहीं दिया। बाबा साहेब अंबेडकर समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम की 2 किताबें, जिसके आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। क्या आप सोच सकते हैं, सबसे निचले
पायदान से आया एक लड़का जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था, आज उसकी बुद्धि पर आधारित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान की स्थापना की गई। इनकी ज्ञान, बुद्धि और कौशल का लोहा इंडियन लीडर और ब्रिटिश लीडर दोनों मानते थे। 1947 ईस्वी में अर्थात आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री के रूप में लिया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसका चेयरमैन भी बनाया गया था। आगे चलकर इन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए बने कानूनों के अंदर कई बदलाव किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी इच्छा शक्ति के सहारे अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और श्रेष्ठता अर्जित की। अतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में अपने घर दिल्ली में अंतिम सांस लिया। तो यही था आज का इस वीडियो में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को।